किसी को भी अपना वोट दे सकते हैं। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम वो होता है जिसके जरिए अपना वोट दिया जाता है, और इसके लिए जो आयोग है वो भी अलग अलग तरीके की तैयारियां करता है। आपको बता दें कि यहाँ पर जो चुनाव आयोग है उसकी तरफ से 2 तरीके की पेन भी दी जाती हैं। जो विधायक है उनको लाल पेन दी जाती है, और साथ साथ जो सांसद है उनको हरी रंग की एक पेन दी जाती है। यानी कि जो उनकी पहली पसंद है उसके नाम के आगे वो 1, या फिर जो दूसरी पसंद है तो उसके नाम के आगे 2 लिख सकते हैं। और तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, आपको बता दें शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के सीएम हैं, वो इस वक्त वोट कास्ट कर रहे हैं। और इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ की भी तस्वीर हमने आपको दिखाई थी उत्तर प्रदेश विधानसभा से, वहां पर उन्होंने अपना वोट कास्ट किया था। तो आज अलग अलग देश की विधानसभाओं में इसी तरीके की तस्वीर आज देखने को मिलेगी। संसद की तस्वीर हमने आपको तब दिखाई थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे थे, उन्होंने अपना वोट कास्ट किया था। क्योंकि आज तमाम सांसदों और विधायकों की बड़ी जिम्मेदारी होती है और लंबी गणित भी इसको लेकर लगती है, क्योंकि अगर राष्ट्रपति चुनाव किसी को समझना है तो उनको विधानसभाओं को पहले समझना बेहद जरूरी है। और ऐसे में ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से जो तमाम विधायक हैं वो अपने मताधिकार का यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं राष्ट्रपति चुनाव को लेकर। क्योंकि ये डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। जो एमएलएज और एमपीज होते हैं, जो विधायक और सांसद होते हैं, वो यहाँ पर वोट कास्ट करते हैं और तभी उसके बाद चुनाव होता है देश के राष्ट्रपति का, देश के महामहिम का। तो आज रायसीना के पूरे उत्साह के साथ मध्य प्रदेश में हमारे विधायक साथी राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग कर रहे हैं। और आनंद इस बात का है कि पहली बार एक आदिवासी बेटी, भारत की बेटी राष्ट्रपति बनेंगी। उनको लेके केवल मतदाताओं में नहीं, क्योंकि एमएलए वोट डालते हैं राज्यों में, तो आम जन में भी जबरदस्त उत्साह है। और ये भारत के लोकतंत्र की विशेषता है। अलग भाषा, अलग वेश, फिर भी अपना एक देश, एक हमारी बहन जनजाति समाज से आने वाली अब राष्ट्रपति बनेंगी। उत्साह से उनके पक्ष में मध्य प्रदेश में वोट हो रहा है। और मैं तो यही अपील करूंगा कि दलगत सीमाओं से भी ऊपर उठ के हम अंतरात्मा की आवाज पर अपना वोट करें और बहन द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाने में अपना भी योगदान दें। तो शिवराज सिंह चौहान को यहाँ पर आप सुन रहे थे, मध्य प्रदेश के सीएम थे। हमने अपना वोट उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा में जाकर कास्ट किया है। तो ऐसे में बड़ी तस्वीर आपको आज दिखा रहे हैं हम। और संसद में भी किस तरीके की तैयारी है, वहां पर तमाम सांसद पहुंच चुके हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किस तरीके से अपने मताधिकार का इस्तेमाल यहां पर किया है उसकी भी तस्वीर आप देखिए। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी, उन्होंने भी अपना वोट कास्ट किया है। और साथ साथ देश की अलग अलग विधानसभाओं में आज कुछ ऐसी ही तस्वीर है, क्योंकि आज है राष्ट्रपति चुनाव, उसको लेकर मतदान है। मतदान को लेकर विशेष तैयारियां की गई हैं अलग अलग विधानसभाओं में। संसद के भीतर की भी तस्वीर हमने आपको दिखाई कि किस तरीके की तैयारियां वहां पर है, क्योंकि एनडीए की तरफ से उम्मीदवार बनाई गई है द्रौपदी मुर्मू। और अगर विपक्ष की बात की जाए तो यशवंत सिन्हा को यहां पर जिम्मेदारी सौंपी गई है। द्रौपदी मुर्मू, आपको बता दें कि वो आदिवासी महिला है और साथ साथ झारखंड से भी उनका ताल्लुक रहा है। और अगर ओडिशा की बात की जाए तो ओडिशा में ही उनका जन्म हुआ था। और अगर वो राष्ट्रपति बनती हैं तो उसके बाद देश की वो पहली ऐसी राष्ट्रपति होंगी जो आजादी के बाद जिनका जन्म हुआ है। 1958 में उनका जन्म यहां पर हुआ था। और ऐसे में देखिए कितनी बड़ी जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है। और देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति भी वो होंगी। इससे पहले प्रतिभा देवी सिंह पाटिल देश की पहली महिला राष्ट्रपति रह चुकी हैं। और द्रौपदी मुर्मू अगर जीतती हैं तो देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति का तमगा उनको मिल जाएगा। लेकिन साथ साथ उनके सामने अगर उनके जो कंटेंडर है उनकी बात की जाए तो यशवंत सिन्हा है। उनका भी लंबा पॉलिटिकल करियर रहा है। बीजेपी से उन्होंने किस तरीके से शुरुआत की हम सब जानते हैं 1984 में। और साथ साथ उससे पहले वो आईएएस अधिकारी भी रह चुके हैं 1970 की अगर बात की जाए। लेकिन उसको छोड़ने के बाद जब उन्होंने वहां से संन्यास लिया तो 1984 में उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया और बाद में वो टीएमसी में शामिल हो गए थे। और अब विपक्ष के उम्मीदवार उनको बनाया गया है। तो वहां पर किस तरीके से आज अलग अलग जगहों पर वोट कास्ट किया जा रहा है, संसद के भीतर की तस्वीर हमने आपको दिखाई। और साथ साथ जो अलग अलग विधानसभाएं हैं देश की, वहां की भी तस्वीर आप देख रहे हैं। विधानसभाओं की अगर बात की जाए तो आपको बता दें कुल मिलाकर 4033 विधायक हैं जो आज वोट कास्ट करेंगे। और अगर संसद की बात की जाए तो संसद के दोनों सदनों के जो सांसद हैं, राज्यसभा की बात की जाए, राज्यसभा में 233 है। और ऐसे में अगर
लोकसभा की बात की जाए तो वहां पर का जो आंकड़ा है 776 है, यानी कि 776 सांसद आज वोट कास्ट करेंगे और 4033 विधायक ऐसे हैं जो वोट कास्ट करेंगे। कुल मिलाकर वोटरों का जो आंकड़ा है 4809 हो जाता है। तो 4809 वोटर्स आज राष्ट्रपति का चुनाव करेंगे और उसी की जो प्रक्रिया है वो लगातार चल रही है। सुबह 10 बजे से इस प्रक्रिया की शुरुआत हुई है, शाम को 5 बजे तक ये प्रक्रिया कुछ ऐसे ही चलती रहेगी और हर तस्वीर हम संसद की हो या फिर देश की अलग अलग विधानसभाओं की हो वहां से आप तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से मताधिकार का इस्तेमाल यहाँ पर हो रहा है, सीक्रेट बैलेट पेपर के जरिए होता है और साथ साथ चुनाव आयोग के ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर होती है क्योंकि लंबी गणित इसके पीछे लगती है, लंबी माथा 25 को लेकर है। कई लोगों को राष्ट्रपति चुनाव आमतौर पर समझ नहीं आता क्योंकि ये आम तरीके से होता नहीं है, इसके लिए एक बड़ी जिम्मेदारी चुनाव आयोग को यहाँ पर सौंपी जाती है। और खास बात ये अगर मैं आपको बताऊं कि जो विधायक होते हैं उनको लाल रंग की एक पेन चुनाव आयोग देता है ताकि वो जो दो उम्मीदवार हैं उनके नाम के आगे एक या दो अपनी पसंद के हिसाब से लिखे। जैसे कि अगर द्रौपदी मुर्मू उनकी पहली पसंद है तो उनके नाम के आगे वो 1 लिखते हैं और अगर यशवंत सिन्हा उनकी दूसरी पसंद है तो उनके नाम के आगे 2 लिखा जाता है। और जैसे कि लाल पेन विधायकों को दी जाती है, इसी तरीके की हरी जो पेन होती है वो चुनाव आयोग तमाम जो सांसद है उनको सौंपता है। फिलहाल तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर जो तस्वीरें सामने आ रही हैं संसद के भीतर की तस्वीरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना वोट यहाँ पर कास्ट किया हुआ है और साथ साथ तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं, जो सांसद हैं, राज्यसभा के हों या फिर लोकसभा के हों, वो अपना वोट यहाँ पर कास्ट कर रहे हैं। और फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे प्रक्रिया को लेकर, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। सत्र इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इसी समय राष्ट्रपति पद और उपराष्ट्रपति पद के चुनाव हो रहे हैं। आज मतदान भी हो रहा है और इसी कालखंड में देश को नए राष्ट्रपति, नए उपराष्ट्रपति, उनका मार्गदर्शन प्रारंभ होगा। तो सुना आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्रपति चुनाव को लेकर, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी उनकी ओर से, एनडीए की ओर से यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू को सौंपी गई है और साथ साथ उनके सामने है यशवंत सिन्हा जो विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनाए गए हैं। तो सारी प्रक्रिया आज हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि आज राष्ट्रपति पद के लिए मतदान हो रहे हैं। तो ऐसे में रायसीना की उस दहलीज तक कौन कदम रखेगा, 21 तारीख को उसकी तस्वीर साफ हो जाएगी और 25 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह है क्योंकि 24 तारीख को रामनाथ कोविंद का जो कार्यकाल है वो समाप्त हो रहा है। तो ऐसे में किसको ये बड़ी जिम्मेदारी मिलती है, कौन राष्ट्रपति होगा, ये देखना होगा। लेकिन साथ साथ अमित पांडे मेरे सहयोगी विजय चौक से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अमित, बेहद दिलचस्प होता जा रहा है क्योंकि लंबी गणित लगती है इस पूरे राष्ट्रपति चुनाव के लिए और बेसब्री से आज तमाम सांसद और जो विधायक हैं वो आज अपना मताधिकार का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, बेहद महत्वपूर्ण क्षण है किसी भी विधायक सांसद के लिए, जो चुना हुआ प्रतिनिधि है उसके लिए, देश के सर्वोच्च पद के जो आसीन उम्मीदवार हैं उनके लिए उनके चुनाव में हिस्सेदारी करना। ठीक पीछे अगर आप देख सकते हैं संसद भवन परिसर है, यहीं पर वोटिंग की पूरी प्रक्रिया चल रही है। संसद भवन के भीतर और जो राज्यसभा लोकसभा के सांसद हैं, इसके अलावा जो कुछ विधायक है वो भी अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। 11 बजे से 5 बजे तक वोटिंग का जो वक्त है वो है। उसके बाद पीएम मोदी ने भी अभी अपने मत का प्रयोग किया है राष्ट्रपति चुनाव में और एक लंबी लाइन यहाँ पर लगी हुई है। एक बात मैं आपको बता दूं कि तमाम जो सांसद हैं उनमें इस वोटिंग को, इस सर्वोच्च पद की वोटिंग के लिए बेहद उत्साह दिख रहा है। लंबी कतार हमें पोलिंग बूथ के सामने हमने देखी है और उत्साह साफ तौर पर हमें देखा जा सकता है। जी बिल्कुल, तमाम उत्साह है और अलग अलग तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन आप तमाम जो विधानसभाओं की तस्वीरें सामने आ रही हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर इस वक्त उत्तराखंड की जो विधानसभा है वहां से पुष्कर सिंह धामी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जो उत्तराखंड के सीएम भी हैं, वो किस तरीके से वोट कास्ट कर रहे हैं वो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। इससे पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के सीएम की तस्वीर हमने आपको दिखाई थी, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीर हमने आपको दिखाई थी, किस तरीके से वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल आज के दिन कर रहे हैं। क्योंकि जो आंकड़ा है वो बेहद दिलचस्प यहाँ पर माना जा रहा है क्योंकि लंबी गणित इसके पीछे लगती है, बहुत लंबी माथा पच्ची है। तो ऐसे में विधायकों के ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी है, सांसदों के ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी है। कुल मिलाकर
7,809 वोटर्स हैं। और तमाम विधानसभाओं की तस्वीर हमने आपको दिखाई, किस तरीके से वहां पर अलग अलग जो विधायक हैं वो अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। अपनी पसंद आज बैलेट पेपर के जरिए कैद हो जाएगी। और साथ साथ आज राष्ट्रपति चुनाव है। आपको बता दें कि एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनाई गई हैं द्रौपदी मुर्मू। बड़ी जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है। आदिवासी बैकग्राउंड से वो आती हैं, सांतल परिवार से उनका ताल्लुक है और ऐसे में बड़ी जिम्मेदारी अब उनको दी गई है। और अगर वो राष्ट्रपति पद उनको मिल जाता है, राष्ट्रपति अगर वो बन जाती हैं, तो देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति वो होंगी। हालांकि पहली महिला, इससे पहले प्रतिभा देवी सिंह पाटिल रह चुकी है राष्ट्रपति, वो थी, और दूसरी महिला राष्ट्रपति का तमगा उनके नाम हो जाएगा। और साथ साथ वो एक ऐसी भी राष्ट्रपति होंगी जो आजादी के बाद जिनका जन्म हुआ था, 1958 में उनका जन्म हुआ था द्रौपदी मुर्मू का, तो पहली ऐसी राष्ट्रपति हो जाएंगी जिनका जन्म आजादी के बाद हुआ है। तो तमाम तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन उनके सामने यशवंत सिन्हा हैं। उनकी ओर से भी कल एक वीडियो बाकायदा जारी किया गया था, उसमें कई बातों का जिक्र उन्होंने किया था। उन्होंने ये कहा था कि अपनी अंतरात्मा से सोचकर ही आज के दिन आप मतदान कीजिएगा। तो लगातार हर तस्वीरें हम आपको पहुंचा रहे हैं किस तरीके से सुबह 10 बजे से प्रक्रिया शुरू होनी थी, शुरू हो गई है। तमाम जो सांसद हैं, संसद भवन के भीतर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम जो विधानसभाएं हैं उनके भीतर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरीके से विधायक और सांसद अपने मताधिकार का आज इस्तेमाल कर रहे हैं। अमित पांडे विजय चौक से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, क्या तस्वीर आप दिखाएंगे, क्योंकि आज देखिए संसद के भीतर तो लंबी प्रक्रिया जो है वो चल रही है और शाम 5 बजे तक ये प्रक्रिया इसी तरीके से जारी रहेगी। देखिए, संसद के भीतर की तस्वीर तो आपके पास आ रही है। संसद के बाहर की क्या तस्वीर है हम ये आपको दिखाएंगे। देखिए, ये ठीक जो गेट है, संसद का एंट्री गेट है, उसके आगे ये गाड़ियां हैं। ये ट्रैफिक जैम नहीं है, ये सांसदों की गाड़ियां हैं जो लगातार जो निकल रही हैं। सांसदों की गाड़ियां, उन सांसदों की जो अपने मत का प्रयोग करके यहां से बाहर निकल रहे हैं, और उसी को लेकर मुकम्मल जो इंतजामात किए गए हैं, जैसे किसी भी संवेदनशील बिल्डिंग के बाहर किए जाते हैं, यहां भी किए गए हैं। तो सांसदों की गाड़ी यहां पर देख सकते हैं। अब ठीक है, इसी तरीके से पोलिंग बूथ के सामने, राष्ट्रपति चुनाव के पोलिंग बूथ के सामने आज सांसदों की भीड़ देखी जा सकती है। और हमने सांसदों से बात की तो उनका कहना था, भाई अभी हम लाइन में लगे, कम से कम 1.5 से 2 घंटे में हमारा नंबर आएगा। तो कुछ सांसद ऐसे भी थे जो कह रहे कि भाई अभी भीड़ है, हम थोड़ी देर बाद आकर वोट देंगे। और अभी फिलहाल इस वक्त सत्ता पक्ष के जो सांसद हैं वो हमें कतार में लगे हुए ज्यादा दिखे। जाहिर सी बात है, विपक्ष की रणनीति होगी, उनके सांसदों की भीड़ हो सकता है कि कुछ समय बाद दिखी। और अभी पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, ये 2 अहम नाम है जो राष्ट्रपति चुनाव के तहत सबसे पहले वोट डालने वालों की फेहरिस्त में थे। जी बिल्कुल। तो लगातार यहाँ पर अपने मताधिकार का तमाम सांसद इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तस्वीर हमने आपको दिखाई थी, किस तरीके से संसद के भीतर उन्होंने अपना वोट कास्ट किया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर अपना वोट कास्ट कर चुके हैं। तो तमाम जो सांसद हैं वो सब अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। लेकिन अलग अलग विधानसभाओं की क्या तस्वीरें हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीर आपने देखी, और किस तरीके से योगी आदित्यनाथ, शिवराज सिंह चौहान और नवीन पटनायक की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अलग अलग विधानसभाओं की तस्वीरें हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जहां पर वोट कास्ट किया जा रहा है और किस तरीके से जो उम्मीदवार है उनका चयन इनकी ओर से यहाँ पर किया जा रहा है। हालांकि जो आंकड़े आएंगे, जो नतीजे आएंगे वो 21 तारीख को आएंगे। 25 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह हो जाएगा। लेकिन आज बड़ा दिन है क्योंकि आज वोट कास्ट किया जा रहा है सांसदों और विधायकों द्वारा। और अलग अलग विधानसभाओं की तस्वीर आज हम इसी तरीके से आपको दिखाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ी तैयारी इसके लिए चुनाव आयोग भी करता है। आम चुनाव की तरह नहीं है राष्ट्रपति चुनाव, बेहद दिलचस्प है और लंबी गणित, लंबी मैथ्स अगर कहा जाए तो बहुत लंबी प्रक्रिया इसकी होती है। कई सारे आंकड़े जुटाने पड़ते हैं, विधायकों के आंकड़े जुटाने पड़ते हैं। हर राज्य की अलग अलग जो जनसंख्या है 1971 के सेंसस के हिसाब से उसके आंकड़े यहाँ पर जुटाने पड़ते हैं। और तब जाकर पर वोट का जो आपको ऐसा भी लग रहा होगा कि क्योंकि वोटर्स तो केवल 4,809 है, लेकिन ये वोटों की जो संख्या है वो 10 लाख के आसपास आखिर कैसे पहुंची। क्योंकि एक वोट अगर कोई विधायक या फिर सांसद कास्ट करता है तो उसकी भी एक निश्चित कीमत होती है। जैसे सांसदों का जो वोट वैल्यू है एक सांसद का, अगर एक सांसद वोट डालेगा तो 700 के बराबर उसको माना जाएगा। तो उसी को मिलाकर जो संख्या बनती है वो 10 लाख के आसपास है। हालांकि जीत की अगर बात की जाए तो जो जीत का आंकड़ा है, जो बहुमत का आंकड़ा है, अगर किसी को राष्ट्रपति बनना होता है तो वो आज के हिसाब से 5,43,216 है। यानी कि इतना आंकड़ा एक राष्ट्रपति पद के चुनाव
के लिए अगर किसी को जीतना है तो वो मिलना ही चाहिए। लेकिन फिलहाल बिहार विधानसभा की तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरीके से वहां पर भी जो वोट की प्रक्रिया है वो आगे चल रही है। तमाम विधायक वहां पर एकजुट हो चुके हैं, लगातार कतारों में वो खड़े हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। अपने मताधिकार का किस तरीके से उनकी ओर से इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा की तस्वीर हमने आपको दिखाई थी। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान किस तरीके से वोट कर चुके हैं और उनके बाद तमाम विधायकों की बारी आती है, वो लगातार इंतजार कर रहे हैं, चाहे विपक्ष की हो या फिर सत्ता पक्ष की हो। तो ऐसे में लंबी जो ये प्रक्रिया है ये आज लंबी चलेगी और सुबह 10 बजे से शुरुआत हो चुकी है, शाम 5 बजे तक ये प्रक्रिया इसी तरीके से चलती रहेगी। हर तस्वीर हम आप तक पहुंचाएंगे। संसद भवन के भीतर की भी तस्वीर हमने आपको दिखाई थी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर वोट कास्ट किया था। उसके बाद तमाम केंद्रीय मंत्री जो हैं वो वहां पर पहुंचे हुए, लंबी कतारें संसद के भीतर भी देखने को मिल रही है, क्योंकि राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही सांसद लगातार आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे और चुनेंगे देश के महामहिम को, देश के राष्ट्रपति को, जो कि सर्वोच्च पद माना जाता है देश का। और यहाँ रायसीना की दहलीज में कौन कदम रखेगा, 21 तारीख को इसकी तस्वीर भी साफ हो जाएगी। लेकिन हर तस्वीर आज की जो है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि आज मतदान यहाँ से जीत रही हैं और महज औपचारिक जो मतदान है वो तो महज औपचारिकता है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी विधायक अपना मतदान कर रहे हैं, साथ में हमारे बहुजन समाज पार्टी के और निर्दलीय विधायक, उन्होंने भी सबने समर्थन दिया है। तो उत्तराखंड से उनकी बड़ी जीत यहाँ से हो रही है।